आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है अल्लाह ताला जिसे चाहता है हदायत अता फरमाता है। इनका हदायत याफ्ता होना आपके ज़िम्मे नहीं, बल्कि अल्लाह ही जिसे चाहता है हदायत से नवाजता है। और तुम जो भी माल खर्च करो सो वो तुम्हारे लिए तुम्हारे फ़ायदे में है, और अल्लाह की रज़ा जुई के सिवा तुम्हारा खर्च करना मुनासिब ही नहीं। और तुम जो माल भी खर्च करोगे इसका अजर तुम्हें पूरा पूरा दिया जाएगा, तुम पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया और बहरे और गूंगे हुए तरीक़ों में भटक रहे हैं, अल्लाह जिसे चाहता है इसे इनकार हक और ज़िद के बाइस गुमराह कर देता है, और जिसे चाहता है इसे कबूल हक के बाइस सीधी राह लगा देता है। ये अल्लाह की हदायत है, और वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है इसके ज़रिए रहनुमाई फरमाता है। और अगर बिलफर्ज ये लोग शिरक करते हैं तो इनसे वो सारे अमाल खैर ज़ब्त यानी नस्त व नाबूद हो जाते हैं जो वो अंजाम देते थे। और अल्लाह सलामती के घर जन्नत की तरफ बुलाता है, जिसे चाहता है सीधी राह की तरफ हदायत फरमाता है। और अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक ही उम्मत बना देता, लेकिन वो जिसे चाहता है गुमराह ठहराता है और जिसे चाहता है हदायत फरमा देता है। और तुम इन कामों की निस्बत ज़रूर पूछे जाओगे जो तुम अंजाम दिया करते थे। और जिसने मुझे पैदा किया सो वही मुझे हदायत फरमाता है। अल्लाह ही ने बेहतरीन कलाम नाजिल फरमाया है, जो एक किताब है जिसकी बातें नज़म और मानी एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, और जिसकी आयतें बार बार दोहराई गई हैं, जिससे इन लोगों के जिस्मों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और अपने रब से डरते हैं। फिर इनकी जल्दें और दिल नरम हो जाते हैं और वक्त के साथ अल्लाह के ज़िक्र की तरफ महू हो जाते हैं। ये अल्लाह की हदायत है, वो जिसे चाहता है इसके ज़रिए रहनुमाई फरमाता है। और अल्लाह जिसे गुमराही कर देता है यानी गुमराह छोड़ देता है तो इसके लिए कोई हादी नहीं। और जिन लोगों ने हदायत पाली अल्लाह उनकी हदायत को और ज़्यादा फरमा देता है और इनकी मकाम तकवा से सरफराज फरमा देता है। बेशक हमने इसे हक व बातिल में तमीज़ करने के लिए शऊर व बसीरत की राह में दिखा दी। अब ख्वाह वो शुक्रगुजार हो जाए या ना शुक्रगुजार रहे, बेशक वो राह हक दिखाना हमारे ज़िम्मे है। और अगर इंसान को अपनी जानिब से रहमत का मज़ा चिखाते हैं, फिर हम इसे किसी वजह से इसे वापस ले आते हैं तो निहायत मायूस और नाशुक्रगुजार हो जाता है। ए मेरे बेटों, जाओ कहीं से यूसुफ अलैहिस्सलाम इसके भाई की खबर ले आओ और अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। बेशक अल्लाह की रहमत से सिर्फ वही लोग मायूस होते हैं जो काफिर हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अपने रब की तरफ से गुमराहों के सिवा और कौन मायूस हो सकता है। और जब हम इंसान पर कोई इनाम फरमाते हैं तो शुक्र से वो गुरेर हो जाता है और यही पहलू तही करता है, और जब इसे कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो मायूस हो जाता है, गोया ना शुक्र है ना साबिर है। और जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों का और इसकी मुलाकात का इनकार किया वो लोग मेरी रहमत से मायूस हो गए, और इन्हीं के लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। और जब लोगों को रहमत से लुत्फ़ अंदोज़ करते हैं तो वो इससे खुश हो जाते हैं, और जब इनको कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो इन गुनाहों के बाइस वो पहले से कर चुके हैं तो वो फ़ौरन मायूस हो जाते हैं। आप फरमा दीजिए, ए मेरे वो बंदों जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती कर ली है, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है और वो यकीनन बड़ा ही बख्शने वाला और बहुत रहम फरमाने वाला है।